चली जाती हूँ। प्लीज रिमूव दिस मैन। आपको इतना भी लिहाज नहीं है कि दूसरे पैनलिस्ट को बोलोगे आप? ये तो भागना हो गया, ये तो भागना हो गया। चलो जवाब नहीं है कांग्रेस पर। बैठिए बैठिए, मुझे आपसे सवाल करना है। अच्छा, आपसे सवाल करना है मुझे। बीजेपी का प्रवक्ता सर धमकी दे रहा है कि मैं बोलने नहीं दूंगा। मुझे आपसे सवाल करना है। एक मिनट सर, रुक जाइए। चलिए नहीं, चलिए चलिए, बहुत देखे आप जैसे बहुत देख लेना, अब जिस तरह से मन करे उस तरह से देख लेना, कल पार्लियामेंट जिस तरह से मन करे उस तरह से देख लेना, और जहां मन करे वहां देख लेना। अच्छा सुनिए सीनियर है सर, पहले तो आप कमलनाथ से अपना सुलझा लीजिए। सुलझा रखा है मैंने कमलनाथ से पहले सुलझा लीजिए। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, क्योंकि इस व्यक्ति को लेकर तमाम कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आते हैं, अपनी बात कहकर जाते हैं। 6 बजे भी बोल कर गए हैं, 6 बजे भी बोल कर गए हैं, 8 बजे भी बोल के जाएंगे, लेकिन उनमें से कोई भी इस तरह से बदसलूकी नहीं करता है और फिजिकली इंटिमिडेट करने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन आप शारीरिक रूप से भी अग्रेसिव होकर डिबेट में जिस तरह से व्यवहार करते हैं, ये शर्मनाक है और मैं इसको पूरी तरह से पोस्ट करती हूँ। हर किसी के बारे में आपने बोला। अब आप देखिए, सवाल यह है कि आपको यहाँ पर कितना कंटिन्यू करना चाहिए, चैनल को कॉल लेना होगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है इस बहस को कंटिन्यू करना। आई एम रियली सॉरी। इस तरह के व्यक्ति को झेलने के लिए मैं मजबूर नहीं हूं, जो इस तरह से मुझे फिजिकली और वर्बली अब्यूज करे मेरे शो पर। आई एम एब्सोल्युटली आपने क्या है? सत्यप्रकाश मिश्रा ने अगर आपको रोका, सत्यप्रकाश मिश्रा, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हेलो गाइस, नमस्कार, जय श्री राम। जैसा कि गाइस वक्फ बिल पास हो गया है और इसी वक्फ बोर्ड बिल को लेकर आज तक के शो में डिबेट हुई, जिसमें कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला से कहा कि बीजेपी मुसलमानों को डराने का काम करती है। तो इसका मुंहतोड़ जवाब दिया बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला ने। इतने में ही कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा फिजिकल अग्रेसिव हो गए और दोनों प्रवक्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक होने लगी, जिसको लेकर अंजना ओम कश्यप ने कांग्रेस के प्रवक्ता की जमकर धुलाई कर दी, जिसे आप खुद देखिए। प्रोफेसर जल्दी से बताइए कि आप लोग क्या मूड में? एक से चलिए, आप चलिए, शाहीन बाग बना देंगे। चली जाती हूँ। प्लीज रिमूव दिस मैन। आपको इतना भी लिहाज नहीं है कि दूसरे पैनलिस्ट को बोलोगे आप? ये तो भागना हो गया, ये तो भागना हो गया। चलो जवाब नहीं है कांग्रेस पर। बैठिए बैठिए, मुझे आपसे सवाल करना है। आपसे सवाल करना है मुझे। बीजेपी का प्रवक्ता सर धमकी दे रहा है कि मैं बोलने नहीं दूंगा। मुझे आपसे सवाल करना है। एक मिनट सर, रुक जाइए। चलिए नहीं, चलिए चलिए, बहुत देखे आप जैसे बहुत देख लेना, अब जिस तरह से मन करे उस तरह से देख लेना, कल पार्लियामेंट जिस तरह से मन करे उस तरह से देख लेना, और जहां मन करे वहां देख लेना। अच्छा सुनिए, सीनियर है सर, पहले तो आप कमलनाथ से अपना सुलझा लीजिए। सुलझा रखा है मैंने कमलनाथ से पहले सुलझा। आलोक शर्मा, मेरे मुंह मत लगो, मैं आपको सम्मान दे रहा था, आपने अपनी बात रखी, मेरे बीच में लगातार बोला और मैं आपसे डरने वाला नहीं। आप जैसे लोगों को बहुत देखा है। अच्छा मुझे बोलने का मौका दीजिए। मैं आपसे कह रही हूँ, प्लीज फिजिकली अग्रेसिव मत होइए, बैठ जाइए। मैं आपको बता रही हूँ, इनको एक पसमानदा मुसलमान नहीं भागता। मैं पसमानदा हूँ, इसलिए मुझे गाली देते हैं। अब आप तो इतना ही चुप हो जाइए। फिजिकली अग्रेसिव हो रहे हैं आप। सर मुझे सत्यप्रकाश जी, डॉक्टर बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। आप बोल लीजिए। पहली तो चीज ये है कि टीडीपी की बात कही है, तो आई थिंक मुझे तो ये मेरा ये हक बनता है कि मैं बोलूं कि टीडीपी क्या है। टीडीपी पूरे देश में, पूरे भारत में इकलौती पार्टी है जो हमेशा मुसलमानों के साथ थी। हमारे इंसेप्शन से लेके आज तक हम हमेशा मुसलमानों के साथ है। या वो हज हाउस का निर्माण हो, या फिर कॉर्पोरेशन फॉर फाइनेंस, कॉर्पोरेशन फॉर मुस्लिम्स हो, या कुछ भी हो। अगर आप अंजना जी मुझे मौका देंगे ना, टाइम देंगे, वक्त देंगे ना, 1 घंटा बोलूंगी, 1 घंटा लिख के रख लीजिए। जो हमने करा है मुसलमानों के लिए। कैसे मानिएगा? रुकिए, तो वक्त भी ला रहे हैं। आप भी ऐसा ना बनो, आप भी ऐसा ना बनो। 2 मिनट तो वक्त दे दो हमें। अब चलो, ये इतने सवाल खड़े हो रहे थे, खड़े कर रहे थे कि ये हो गया, वो हो गया, आज ये वक्त का ये जो बिल का कुछ हो गया तो बवाल मच जाएगा पूरे देश में। मैं 1-2 चंद सवाल पूछना चाह रही हूँ। मेरे ख्याल से इतने साल से जब कांग्रेस की सरकार थी, वक्फ लैंड्स, हजारों एकड़ के वक्फ लैंड्स को एनक्रोच किया गया था। किसी ने कभी अपना मुंह नहीं खोला। आज खोल रहे मुंह, आज खोल रहे मुंह के। दूसरी चीज, बहुत पिछले की बात नहीं कर रही हूं, 5 साल 2019 से 2024 तक हमारे आंध्र प्रदेश में जियो नंबर 43 साहब, आपकी कांग्रेस पार्टी वहां पे भी है, जियो नंबर 43 लिख लीजिए पेन से।
वक्फ बोर्ड के खिलाफ लाया गया था, मुसलमानों के डिस्ट्रक्शन के लिए लाया गया था। मुंह नहीं खोला कांग्रेस पार्टी ने। कल सपोर्ट करेंगे कि नहीं ये बताइए ना। कल तो बिल तो लोकसभा में आएंगे। आप भी कांग्रेस की तरह ना बने प्लीज 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 प्लीज। आगे बढ़ने दीजिए। आई डिजर्व माय टाइम, आई डिजर्व माय टाइम, कंप्लीटली आई डिजर्व माय टाइम। वही आंध्र प्रदेश में पिछले 5 साल में वक्फ के जो लैंड्स है, पीछे 65,000 एंड ऑड वक्फ के जो लैंड्स है, 65,000 एंड ऑड वक्फ के जो लैंड्स है, उसमें से 50% 50% लैंड्स को हड़प लिया गया। 5 साल से कांग्रेस की सरकार थी क्या वहाँ? एसआरसीपी की सरकार थी। आप कांग्रेस में हैं, आप क्यों नहीं बोले? आप क्यों नहीं बोले? आपकी पार्टी है ना वहाँ पे, आप क्यों नहीं बोले? मैडम, आप बात कर रहे हैं, आप आके बोल रहे हो सर। 5 साल से आप अगर चुप रहिए। उद्धारक है तो बोलना है ना, आप अगर उद्धारक है तो बोलना है। मैम आगे जो झूठ बोलना है, जो मन में आ रहा है बोले चले जा रहे हो। डिबेट आगे जाएगी। टीवी पे ही बोले चले जा रहे हो। सॉरी शरद जी जल्दी हमारी जो मैडम। पार्टी है, हम जेपीसी में मेंबर थे। हाँ। 36 सिटिंग्स हुई हैं जेपीसी के, ठीक है। 111 घंटों की डेलिब्रेशंस हुई हैं। हाँ। 1 मिनट भी हमारे जो सांसद हैं जेपीसी के मेंबर जो है लाउ श्री कृष्ण देवरायलू जी ने 1 मिनट भी नहीं मिस करा वो डेलिब्रेशंस का। हाँ। फिर हमने क्या किया, हमारे स्टेट में जाके हमारे जो वहाँ के स्टेक होल्डर्स है सुझाव सबसे बात करा, माना सुझाव इन्होंने माना मान लिया, सारा मान लिया। 3 मॉडिफिकेशंस सपोर्ट हमने करेंगे, किए हैं। कल सपोर्ट करेंगे, कल सुझाव माना है मुसलमानों के, ठीक है। मुसलमानों के जी मोर्चा साथ है, संभालिए। तो हम उनसे उनके साथ हैं। ये दोनों तो अंडर मतलब लग रहा है कि मामला इनके लिए ठीक है। फिर हम राजनीति, हम इस पे पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं भावना जी, हम इस पे पॉलिटिक्स जो नहीं कर रहे लोग बिल के समर्थन में बोल रहे हैं हाँ। वो मुझे टोटली कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, उनकी लाइन क्लियर नहीं है। शहजाद भाई ने कहा हम मुसलमानों के हित के लिए बिल ला रहे हैं, मुसलमान के साथ अन्याय हो रहा है उन्हें न्याय देंगे। फिर शहजाद भाई साथ के साथ ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, कर्नाटक में 4% आरक्षण क्यों दे दिया मुसलमान? क्योंकि वो संवैधानिक नहीं है, एक क्योंकि वो संवैधानिक नहीं है। बीच में नहीं, देखो बीच में नहीं, सबके बीच में मत बोले करो। मैंने नहीं बोला। शहजाद भाई कह रहे हैं कि मोदी जी से बड़ा हितैषी कोई मुसलमान का है ही नहीं। लेकिन जो मोदी जी के 2 सहयोगी हैं टीडीपी और जेडीयू, दोनों को मोदी जी पसंद है, दोनों शर्त लगा रहे हैं, दोनों अपने सुझाव दे रहे हैं। हम सुझाव दे रहे हैं तो हम खलनायक हो गए, टीडीपी और जेडीयू सुझाव दे रहे हैं तो ये नायक हो गए। दूसरी बात आपने आंकड़े दिखाए मुसलमान कितने % किसको वोट देता है। अगर मोदी जी इतने हितैषी हैं तो बीजेपी को मुसलमान वोट क्यों नहीं देता? बल्कि जब सहयोगी जब मोदी जी गठबंधन करते हैं उनके वोट भी घट जाते हैं, जेडीयू के वोट भी घट जाते हैं। मोदी जी एक भी मुसलमान को टिकट क्यों नहीं देते लोकसभा का? आपके वोट घट जाते हैं, लेकिन बहुत बड़े हितैषी हैं सत्यप्रकाश जी। और मोदी जी लास्ट एक खुल के आप समर्थन नहीं दे रहे हैं। 2 वाक्य पूरा कर लिया। चुनाव में मोदी जी ये क्यों कहते हैं, अगर हम हार गए तुम्हारे मंगलसूत्र छीन लेंगे, भैंस छीन लेंगे, कमरे छीन लेंगे। क्यों कहते हैं भैया जाके? जवाब दीजिए। आपके वोट घट जाते हैं वो कह रहे हैं। भाटी जी एक खुल के वर्ग, नहीं बोल रहे सत्यप्रकाश भाटी जी, आप जी एक वर्ग समर्थन ऐसा देंगे। है इस देश में आपके पूरे इंडी ब्लॉक में जो भारत के मुसलमानों के साथ 70 सालों से खिलवाड़ करता आया है, उसका दस्तावेज है सच्चर कमेटी। उसकी रिपोर्ट 2006 में आई और आप मुसलमानों को इस देश में डराते हैं, उनको मुख्य धारा में आने नहीं देते हैं। चाहे हमारे नीतीश कुमार जी हो, चाहे भारत के प्रधानमंत्री हो, जिनका प्रयास ही रहा और नारा रहा विश्वास किया सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास। तो आप इसमें ताक झांक करते ये बात समझ में आती है। रही बात कि हमारे सुझाव की और टीडीपी के सुझाव की, हमारा सुझाव सकारात्मक होता है, आपका सुझाव नकारात्मक होता है। आपका सुझाव यदि मानते रहे तो आप तो कल कहते मोदी जी आप इस्तीफा दे दो। जी को पथ प्लीज भाटी जी, मैं नहीं बोलता किसी के बीच में, बहुत बढ़िया। नहीं मैं नहीं बोलता। तो आप ऐसा सुझाव देते कि मोदी जी आप सत्ता छोड़ दीजिए, हम लोग चला लेंगे। वास्तविकता यह है कि जो वक्फ बोर्ड जिस महान मकसद के साथ 54 में बना, 55 में संशोधन हुआ, 2013 में हुआ, समाजवादी पार्टी और लालू प्रसाद जी की पार्टी राजद के कान पे जू नहीं रहेंगी कि 2013 में किस छिपे रास्ते से क्या दे रहे थे। आज अगर उसको व्यापक एक परिभाषा दी जा रही है, पारदर्शिता लाई जा रही है कि किसका जमीन किसका है, किस मकसद से किया गया है, कौन सा जमीन कब्जा है, तो उस पर इनके पेट में दर्द हो रहा है। आलोक शर्मा जी का तो शब्द होता है लगातार कि मामा जी के घर से लाए थे, दादाजी के घर से लाए थे, फलना के घर से लाए थे। ये कांग्रेस पार्टी किसके घर से आई थी और किसके लिए जमीन लेकर आई थी, ये आलोक शर्मा जी नहीं बताएंगे। अब शब्दों की भरमार है आपकी। मैं बिल्कुल आज आपका इस बात पर विरोध करूंगा कि आपके कम से कम लगातार डिबेट देखता हूं, हर आप शब्द हर एंकर को टारगेट करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक ऐसा दौर है आलोक शर्मा जी, बुद्धि फिर गई है कांग्रेस की। देश कहता कुछ और है, कांग्रेस समझता कुछ और है। दिल्ली की जनता मुस्लिम अंजुमन ने जो टी शर्ट जारी की है वो उसके बारे में खबर आपको दिखा रहे हैं हम इस वक्त। आप अपनी पार्टी के वोट घटाते रहिए ऐसे ही, भगवान आपको बहुत सारी और जो हालत है वो पार्टी देख ही रही है। आप देखिए मुस्लिम अंजुमन ने वक्फ बोर्ड को लेकर टी शर्ट जारी किया है। मुझे लगता है कि अब मतलब
इसको ये आज तक को तय करना होगा कि हम इस तरह के प्रवक्ता को यहाँ बिठाना चाहते हैं या नहीं बिठाना चाहते हैं, क्योंकि आकर आज तक पर चैनल पर और एंकर पर इस तरह से लगातार हमला करना मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है और हम लोगों को ये बर्दाश्त करने की जरूरत है, क्योंकि इस व्यक्ति को लेकर तमाम कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आते हैं, अपनी बात कहकर जाते हैं, 6 बजे भी बोल कर गए हैं, 6 बजे भी बोल कर गए हैं, 8 बजे भी बोल के जाएंगे, लेकिन उनमें से कोई भी इस तरह से बदसलूकी नहीं करता है और फिजिकली इंटिमिडेट करने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन आप शारीरिक रूप से भी अग्रेसिव होकर डिबेट में जिस तरह से व्यवहार करते हैं, ये शर्मनाक है और मैं इसको पूरी तरह से पोस्ट करती हूँ। हर किसी के बारे में आपने बोला। अब आप देखिए, सवाल यह है कि आपको यहाँ पर कितना कंटिन्यू करना चाहिए, चैनल को कॉल लेना होगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है इस बहस को कंटिन्यू करना। आई एम रियली सॉरी। इस तरह के व्यक्ति को झेलने के लिए मैं मजबूर नहीं हूं, जो इस तरह से मुझे फिजिकली और वर्बली अब्यूज करे मेरे शो पर। आई एम एब्सोल्युटली आपने किया है। सत्यप्रकाश मिश्रा ने आकर आपको रोका है। चलिए हटिए। सत्यप्रकाश मिश्रा ने आपको आकर रोका है। आपने नहीं रोका, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता शिकायत अपनी जगह होती है। बुद्धिजीवी हैं, आपको इस बात को समझना चाहिए कि शो चल रहा है, डिबेट चल रहा है, आप अपने पक्ष को रखने के लिए स्वतंत्र है। ये क्या है मोदी जी का मामा? ये क्या है? अरे भाई, जमीन देने की तरीका नहीं है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, देश का जमीन है, आप बार-बार इस चीज को क्यों बोलते हैं? मोदी जी का मामा, मोदी जी का मामा, फिर आपको सुनना पड़ेगा। इस तरह से मीडिया का एक एजेंडा चल रहा है, मीडिया का बहुत बिहार में हो रहा है। इस डिबेट को देखने के बाद इस पर आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी मोर वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।